सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कुछ सदस्य के संस्कृत व्याकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हमने शुरुआत की है संधि से। संधि से संबंधित आपके एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। हमने इससे पूरी क्लास इसके पहले की कक्षाओं में स्वरसंधि के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने व्यंजन संधि की शुरुआत की थी। व्यंजन संधि में हमने पढ़ा चतुर्थ संधि के बारे में, फिर पढ़ा हमने जिस्त संधि के बारे में, और आज हम अध्ययन करेंगे आपके पाठ्यक्रम में जो 2 संधि और बची हुई है। एक है आपकी अनुस्वार संधि और एक है आपकी परस्वर संधि। मैंने पहले भी बताया आपको कि आपके पाठ्यक्रम में 3 संधियां हैं। जिस्त संधि है आपके पाठ्यक्रम में, उसके बाद में आपके अनुस्वार संधि है और फिर आपके परस्वर संधि है। आज हम दोनों संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली संधि है अनुस्वार और परस्वर संधि। तो क्या है अनुस्वार संधि, आइए जानते हैं। तो हम देखें अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में मैं कह सकता हूं सबसे सरल संधि है वो अनुस्वार संधि है। कुछ नहीं करना आपको सिर्फ अनुस्वार लगाना है, अनुस्वार देखना है और पहचान हो जाएगी कि साहब इसमें कौन सी है अनुस्वार संधि है। तो देखिए क्या सूत्र है इसका, मो अनुस्वार। क्या है, मो अनुस्वार। मो अनुस्वार सूत्र ये कहता है कि म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। ये कहता है यदि किसी पद के अंत में म क्या है, म आ जाए तथा उसके बाद कोई भी व्यंजन आए, तो पहली कंडीशन आपके पद के अंत में पूर्व पद में क्या आना चाहिए, म आना चाहिए। फिर बाद में क्या, पर पद में क्या है, कोई भी व्यंजन आ जाए तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखो म के बाद में व्यंजन है तो म का क्या हो जाएगा, आपका अनुस्वार हो जाएगा। तो पहचान ही है आपको, या तो शब्द के अंदर अनुस्वार दिखेगा और शब्द में विशेष शब्द होगा तो प्रथम पद के अंत में क्या होगा, म आएगा। तो देखें तो क्या है, सत्यम वद, ये म आ रहा है, बाद में व्यंजन आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको म के ऊपर अनुस्वार लगाना है और लिखना है सत्यम वद। इसी प्रकार मान लो आप क्या जाए कि भाई सम प्लस धी, तो क्या करेंगे आप, संधि का ही उदाहरण है ये। संधि में कौन संधि होगी, तो अनुस्वार होगी। तो देखिए सम प्लस धी का ये म दिख रहा है या धी है, आपको कुछ नहीं करना है, संधि कर देना है, म का अनुस्वार करना है, बस इतना सा काम किया और आपका संधि हो जाती है संधि। अहम गच्छामि देखो इसका संधि विच्छेद करना है अपने को। तो क्या करेंगे संधि विच्छेद के लिए, यहाँ से मालूम पड़ा कि यहाँ पर ये क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है। अनुस्वार आने के कारण से आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका अनुस्वार का म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अहम प्लस गच्छामि, अहम गच्छामि, या अहम गच्छामि। इसी प्रकार संविधान क्या करोगे, ये अनुस्वार से मालूम पड़ रहा है कि संधि कौन सी है, सम प्लस विधान, सम प्लस विधान क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। फिर क्या है, शांत में क्या करोगे, अनुस्वार है, अनुस्वार देख के मालूम हो जाता है कि सारे से संधि कौन सी हो जाएगी, अनुस्वार संधि। आपको क्या करना है, साम प्लस तह क्या बन जाएगा, शांत। इसी प्रकार कार्य में क्या कर दोगे, काम प्लस तह क्या बन जाएगा, कांत। तो एक बार पुनः कह रहा हूँ, वापस ध्यान दें मित्रों। देखो क्या है कि मो अनुस्वार में क्या हो जाएगा आपका, यदि किसी पद के अंत में म हो और उसके बाद में कोई भी व्यंजन आए तो आपको क्या करना है, इस म के स्थान पे क्या करना है, अनुस्वार परिवर्तन करना है। और यदि शब्द संधि युक्त है और आपके संधि विच्छेद कहें तो आपको ढूंढना है कि कहीं संधि अनुस्वार तो नहीं है और अनुस्वार से अगले वर्ग में क्या व्यंजन है, वहां संधि कौन हो जाएगी, अनुस्वार संधि हो जाती है। अब इसका ही विलोम कह सकते हैं, परस्पर संधि। इसकी ये संधि क्या कहते हैं, इसके विलोम में ये संधि ये कहती है कि अनुस्वार से यही प्रस्वर्ण, अनुस्वार से यही प्रस्वर्ण, अनुस्वार में इसके बाद क्या हो, बादल वर्ण हो, तो अनुस्वार के बादल वर्ण के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। क्या है, देखें इसको, तो ये कह रहा है कि अनुस्वार के बाद में कोई भी वर्गीय व्यंजन आए। देखो वर्गीय व्यंजन आने का तथ्य मैंने आपको पहले भी बताया था। वर्गीय व्यंजन कैसे,
वर्गीय व्यंजन कहो आप उसको, चाहे स्पर्श व्यंजन कहो। कहाँ से कहाँ तक? क से म तक। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, कितने वर्गीय व्यंजन होते हैं? 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का। ये 25 वर्ण आ जाए, मान लो इनमें से कोई भी आ जाए, तो अनुस्वार के स्थान पर जो आपका प्रथम पद यानी पूर्व पद में अनुस्वार है, उसके स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग, ये वर्ग है तो ध्यान रखना, ये वर्ग है आपका, आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। आगे वाले वर्ग का, मानो कि ये अनुस्वार है आपके, यहाँ देखें, ये मान लो आपके प्रथम खंड में अनुस्वार आया है, बाद में कोई भी वर्गीय व्यंजन आ गया, मान लो वर्गीय व्यंजन आ गया आपका तो क्या आ गया? तो आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं कि वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा किसके अनुसार? आगे वाले वर्ण के वर्ग के पंचम वर्ण। आगे वाला वर्ण कौन सा है? ये आपका त है। अब इसके अनुसार ये अनुस्वार है ना, ये इसके अनुसार पंचम वर्ण में जाएगा। अब इस तो त का पंचम क्या है? तो त का पंचम क्या है? न है, ये न चल जाएगा, ये अनुस्वार कहां जाएगा आपका? न हो जाएगा, ये तो ऐसे होगा। तो वापस ध्यान रखना इस संधि के बारे में, इसका विलोम है, दोनों समान नीति एक है लेकिन है अलग अलग, ध्यान रखना विशेष तौर पे। अब क्या करना, अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, आप उस अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग के पंचम वर्ण हो जाता है। कैसे? ये अनुस्वार है, कहाँ आएगा? पूर्व पद का अंतिम वर्ण। आगे क से म तक का कोई भी व्यंजन, इसे कहते हैं अपना वर्गीय व्यंजन, या आप इसको वर्गीय व्यंजन कह दो, कोई भी वर्गीय व्यंजन कह दे अपना, या फिर कोई भी स्पर्श व्यंजन कह दे, कुछ भी कह दे आप, सभी एक बात ही है, इनमें से कुछ भी कहो आप। फिर ये अगर आ जाए तो इनमें जो आगे यहाँ कोई वर्ण है और इस वर्ण के अनुसार इसके ही वर्ग के पंचम वर्ण में चला जाएगा। जैसा आया अम प्लस कित, ये देखें आप, अनुस्वार है यहाँ पे, प्रथम खंड में अनुस्वार आया है, बाद में क्या आ रहा है? क आ रहा है, क वर्गीय व्यंजन है। अब इसके अनुसार, किसके अनुसार? इस क के अनुसार आपको क्या करना है? इसका पंचम वर्ण लगाना है। पंचम, क का पंचम क्या होगा? अंग होगा। तो आप क्या कर देंगे इसका? ये ऐसे कर सकते हैं आप, अंकित। क्या कर सकते हैं आप इसको? अंकित। क्या हो जाएगा? अंकित हो जाएगा। इसी तरह बात करें सम प्लस कल्प की, तो क्या करना है सम प्लस कल्प का? ये अनुस्वार आ रहा है, इसके बाद में क आ रहा है, ये अनुस्वार जाएगा तो पंचम में जाएगा, तो आप क्या कर देंगे इसका? संकल्प। क्या कर देंगे अपने इसका? संकल्प। संकल्प कर देंगे। क्या कर देंगे? संकल्प। उसी तरह बात करें कि भाई गुम प्लस ठित, गुम प्लस ठित, ये अनुस्वार आ रहा है और अनुस्वार के बाद क्या आ रहा है? फ आ रहा है। फ क्या है? वर्गीय व्यंजन है, लेकिन किसका है? प वर्ग का है। तो इस अब ये जो अनुस्वार है इस फ यानी प वर्ग के पंचम में जाएगा, तो प का पंचम क्या होगा? प फ ब भ म, तो क्या हो जाएगा? म हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? गुम्फित। क्या हो जाएगा? गुम्फित। इसी प्रकार देखो ये संधि यहाँ भी है, संधि यहाँ भी है, अपनी संधि का अवशेष यहाँ भी क्या था और ये यहाँ भी है। यहाँ क्या फर्क है और यहाँ क्या फर्क है? यहाँ ये म के रूप में आएगा, जब म के रूप में आएगा लिखा हुआ संधि कौन सी जाएगी? अनुस्वार, आपको म को अनुस्वार में ले जाना है। लेकिन यदि ये यहाँ पे आपका अनुस्वार आए तो आपको फिर इसको आगे वाले वर्ण के अनुसार उसके पंचम में ले जाना है। तो क्या करना होगा उसका? ध। ध किसका है? त वर्ग का है। त थ द ध और न, तो ध का पंचम क्या होगा? न होगा। तो क्या बन जाएगा? संधि। क्या बन जाएगा? संधि। वापस देखना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम है। यहाँ देखो, यहाँ पे म स्वयं लिखा हुआ है और यहाँ पे ये अनुस्वार में है, तो ये आगे वाले वर्ण के पंचम में जाएगा। इसी प्रकार देखें कुम प्लस ठित, ये देखो अनुस्वार है, बाद में ठ है, ठ किसका है? ट वर्ग का है। तो ट वर्ग का ठ है, ट का पंचम क्या होगा? ट ठ ड ढ न, तो ये अनुस्वार कहाँ जाएगा? पंचम में जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कुंठित। क्या हो जाएगा? कुंठित हो जाता है। पुनः दोबारा कह रहा हूँ, ध्यान रखना, ये अनुस्वार और प्रश्न एक दूसरे के अपोजिट है, आपको ये ध्यान रखना है। यदि संधि विच्छेद किए हुए शब्द में म आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप उसमें उसका अनुस्वार बदल देंगे। लेकिन यदि यह अनुस्वार के बाद में कोई भी वर्गीय व्यंजन आ रहा है तो आपको आगे वाले वर्ण के अनुसार उसके पंचम में ले जाना है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हरिण वंदे
आगे एग्जाम क्वेश्चन में हरिम वंदे, आपको इसका संधि विच्छेद करो, तो आप इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे? एग्जाम क्वेश्चन आ गया हरिम वंदे का संधि विच्छेद क्या करेंगे? तो आप यहाँ देखेंगे ये क्या है आपका अनुस्वार है, अनुस्वार होती संधि हो जाएगी, अनुस्वार संधि हो जाएगी, अनुस्वार देख के अनुस्वार संधि हो जाएगी। तो आप क्या कर देंगे इसका हरिम प्लस वंदे, हरिम प्लस वंदे। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, दोनों संधि होगा, ये आपकी थी अनुस्वार संधि और परस्पर संधि। इसी के साथ आपके जो व्यंजन संधि का पार्ट है वो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार समाप्त होता है। अब आगे हम बढ़ेंगे विषय संधि, तब तक के लिए नमस्कार।